ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी समय में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। अगले 48 घंटों के अंदर उत्तर बिहार और अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है। आकाशीय बिजली गरज के साथ हवा तेज चल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। साथ ही औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 1-2 दिनों तक पछिया हवा, उसके बाद पूर्वा हवा चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिकतम तापमान और कम बारिश के कारण खड़ी फसलों में नमी की कमी बनी हुई है। इस स्थिति में फसल में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई वर्षा न होने की स्थिति में करें। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके लिए छोटी छोटी उथली क्यारियों जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। बीज की बुआई कतारों में करें। नर्सरी में जल निकास की व्यवस्था रखें। इसकी उन्नत किस्म N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर खरीफ के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज गिराने के पूर्व बीज को किप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार कर लें। इसके लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पौधशाला को तेज धूप और वर्षा से बचाने के लिए 40% छायादार नेट से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। प्याज के स्वस्थ पौधे के लिए पौधशाला से नियमित रूप से खरपतवार को निकालते रहें। बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में गोबर की खाद या कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। गर्मा सब्जियों की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की निगरानी करते रहें। खरीफ मौसम की सब्जियां जैसे कद्दू, नेनुआ, झिगनी, खीरा को भी आप लगा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण न होने की स्थिति में प्रति हेक्टर 20 से 25 टन सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें। प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम स्फूर का उपयोग करें। इस माह में आम, लीची आदि वृक्ष के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और थीमेट दवा मिलाकर गड्ढों को जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरने का कार्य कर ले। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए मूंग, उड़द के तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में पलट दे। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई करें। खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। 5 साल और इससे बड़े आयु के पेड़ों में 40 से 60 किलो कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 50 किलो यूरिया, 15 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 13 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 15 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। जिन किसान भाइयों का खेत खाली है तथा वे खरीफ धान की नर्सरी समय से लगाना चाहते हैं, वैसे किसान भाई खेत की तैयारी शुरू कर दें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसके पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कलुआही, जिला मधुबनी के उत्तम चौरसिया ने। आपने पान की फसल में पौध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है, पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है, पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।